हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय आप सबका उदय मैथ्स मिशन पे वेलकम करता हूँ। आज स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट्स की 5वीं क्लासेस है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। आप सब गौर फरमाएंगे और केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि इसमें मेथड का भी समावेश किया गया है। आप सब पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट। आज इसकी एंडिंग हो जाएगी, कल से घातांक एवं करणी की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, डे टाइम में आपको अप्रॉक्सीमेटली इवनिंग तक एक दो वीडियोस पढ़ जाएंगे, आप सब वहाँ पे देख सकते हैं। आप सबकी उम्मीद है कि आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। जो बच्चे नए हैं वो इस सेशंस को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जल्दी जल्दी उनके पास नोटिफिकेशंस पहुँचे। रेलवे की व्यू से ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सब देखेंगे कि इसमें कुछ अलग तरीके से मेथड्स को इंक्लूड किया गया है। अगर आप सब देखते हैं तो आप सबको जरूर डेफिनेटली गेन पहुंचेगा। ठीक है, आप सब गेन करेंगे यहाँ से नॉलेज को। आज देखते हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स की एंडिंग किस तरह होती, कितने लाजवाब। पहला जो क्वेश्चन है इसका कह रहा है कि 484 नींबू को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, यदि किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। अगर 484 नींबू को किसी वर्ग के रूप में रख दें इन द शेप ऑफ स्क्वायर, तो एक साइड से हाउ मेनी लेमन शीन, मतलब कितने नींबू दिखेंगे यहाँ पे। तो तुम्हें सबसे पहले एक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको एक बॉक्स के रूप में, एक वर्ग के रूप में सेट कर देते हैं। ठीक है, एक साइड से अगर आप देखेंगे तो इसकी लेंथ दिखेगी, इधर इसकी चौड़ाई दिखेगी। हमने मान लिया कि इसकी लेंथ जो है x है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये कहती है उसकी लेंथ उसकी ब्रीथ के बराबर होती है, लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर होती है। कहने का मतलब अगर हम x मानते हैं लेंथ को, ठीक है, तो ब्रीथ भी x रहेगी और जो दिखाई देंगे 484 नींबू दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 484 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, जो कि ये इसका 22 का स्क्वायर। कितना स्पार्स तरीका है, आप माइक्रो सेकंड में पलक झपकते आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बच्चे बस जाते हैं। एक तरफ से नींबू कितने दिखाई पड़ेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, बट उस तरफ कुछ भी नहीं करना है। मुझे नहीं लगता अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप 2 मिनट 3 मिनट लेंगे तो आप 200 में 2 कर पाएंगे सीजीएल मेंस में। इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर तरीका आप अपनाते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है, मेरी एक ही यूट्यूब से मुहिम रहेगी, मैं बार बार एक ही चीजों को कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचे ताकि वो इस चीजों को सीख पाए। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति में सैनिकें हों। कहने का मतलब एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने एक पंक्ति में सैनिक हों। ठीक है, इस प्रकार 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल सैनिक 17 कह रहे हैं, यदि कुल पंक्तियां 17 हो तो सैनिकों के नंबर बताइए, फाइंड दी नंबर ऑफ सैनिक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर थोड़ी देर के लिए मुझे, अगर इसमें हम ये मान लें कि 4 सैनिक नहीं कम पड़ रहे हैं, अगर 4 सैनिक ना कम पड़ते तो कह रहा है कि कुल पंक्तियां 17 हैं, एक पंक्तियों में 17 सैनिक रहेंगे। भैया यहाँ देखेंगे तो 70, अगर एक पंक्तियों में, वन पंक्ति में 17 सैनिक होंगे तो 17 पंक्ति में 17 मल्टीपल 17 कैन 289। अगर 4 सैनिक कम ना पड़ते, ठीक है, तो 289 सैनिक होते 17 पंक्तियों में। लेकिन एक बात यहाँ पे कंडीशन के तौर पे कही गई है, इस प्रकार 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कुल 17 पंक्तियां, 4 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं, तो इसी में से लेस होंगे 4 सैनिक 285। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कितने लाजवाब तरीके आप देख सकते हैं, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ न कुछ इतनी बेहतरीन टिप्स का यहाँ पर समावेश किया गया है कि एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनवाता है जितने प्रति पंक्ति में सैनिक हो, तो इस प्रकार 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि कुल 17 पंक्तियां हो तो फाइंड द नंबर ऑफ सैनिक, सैनिकों के नंबर बताइए। मैंने थोड़ी देर में मान लिया, थोड़ी समय के लिए, कि 4 सैनिक कम नहीं पड़ रहे हैं। अगर न कम पड़ते
तो से एक पंक्ति में 17 है, 17 पंक्तियां, 17 मल्टीपल 17 289, ठीक है। लेकिन 4 से कम पड़ जा रहा है, 4 को लेस कर दो 285, इसका फाइनल आंसर होगा। मैं समझता हूँ कि आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने भी क्रिटिकल नहीं कि आपको समझ में ना आए। अगला जो क्वेश्चन है, कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं 1:2:3 में के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का सम का मतलब योग, एडिंग, योगफल 126 हो तो संख्याएं बताइए। इस तरह का क्वेश्चंस रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन है सब में यूनिक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। इसमें अगर हम मान लेते थोड़े समय के लिए 1, 2 और 3 रेशियो के अनुपात में टोटल जो है इनका स्क्वायर कह रहा है भैया, 1 का स्क्वायर 1/2 का 4 हो गया, ठीक है। इसका साथ में x भी लेंगे, 1 का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका टू कितना है, इन तीनों का जो सम है ना, एडिंग है ना, योगफल जो है ना 126 है। इधर 14x स्क्वायर इक्वल टू 126, x स्क्वायर इक्वल टू 9, जो कि 14 9 जा 126 होता है, x इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो रेशियो कितना था, 1x का, 2x का और 3x का, संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3 और 3 2 जा 6 और 9, कहने मतलब संख्याएं 3 6 और 9 रहेंगी। कितनी स्पष्ट तरीके हैं, आप सब बेहतर तरीके से उधर मैथ मिशन पे सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस तरह के शेयर किए जाएं, ताकि ज़्यादा बच्चे इस तरह की चीज़ों को सीख पाएँ। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की मेरी आपसे पहले ही प्रॉमिस हो चुकी है, ठीक है। मैंने पहले से प्रॉमिस कर रखा है कि यूट्यूब पे पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा एग्जाम के पहले ही, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, 5 वीडियो 6 वीडियोस में 10 7 7 6 क्वेश्चन लेके मैं जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सबको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक सेना का जनरल चाहता है, एक सेना का, एक क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए माइंड से कहने का मतलब ज्यादा सोचने का, थिंकिंग के ऊपर है। एक सेना का नायक चाहता है कि जवान का एक ठोस वर्ग बनाए, इतने जवान का एक वर्ग बनाए, ठीक है। उसके बाद व्यवस्थित करने पर कुछ छूट जाते हैं, उसके बाद व्यवस्थित अरेंज करता है, करने पर कुछ छूट जाते हैं, बताइए कितने जवान छूट गए, बताइए कितने जवान अगर इस क्वेश्चन को आप सब मेथड पे करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो कम समय में इसका आंसर देने के लिए आप सिर्फ एक ही तरीके अपनाएंगे, जो कि बात ठोस वर्ग के रूप में कह रहा है। इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी वैसे था कि उसकी लेंथ दिखेगी, उसकी ब्रेड्थ दिखेगी, इससे पूछा गया था एक तरफ से कितने दिखेंगे, ठीक है। जस्ट उसी की तरह है, सोचने के ऊपर, इमेजिन का पूरा पूरा खेल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 36,562 ये स्क्वायर है 191.21 का, ठीक है।
तो इसमें परफेक्ट नंबर लेंगे भैया, इसमें परफेक्ट नंबर लेंगे 191 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 36481 आता है। अगर 191 का स्क्वायर करता है 36481 आता है। यही 36481 इस पूरे नंबर से सबट्रैक्ट किया जाएगा, जितने जमान को एक वर्ग के रूप में खड़ा कर रहे हैं उसी में से घटेगा। एट्टी वन होगा, कहने का मतलब 81 जवान छूट जाते हैं। जैसे ही 36,562 से 36,481 आप लेस करते हैं तो 81 आता है, ठीक है। तो 81 जवान लेफ्ट हो जा रहे हैं, छूट जाते हैं। फिर से समझा दे रहा हूँ, कह रहा कि एक सेना का नायक चाहता है कि 36,562 जवान एक वर्ग के रूप में बनाए। उसकी डिजाइन जो करना चाहता है कि स्क्वायर के रूप में करना चाहता है, बाद में वो अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है, तो पाता है कुछ जवान छूट गए, तो पूछ रहा है कितने जवान छूट गए। तो सबसे पहले जितने नंबर को ये अरेंज कर रहा है ना, इसको देखते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर है। वो 191.21 का है, परफेक्ट नंबर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा ना, जितने सैनिकों को ये अरेंज कर रहा है उससे सेपरेट किया जाएगा, 81 आएगा, तो 81 जवान छूट जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम तुम्हें 1 मिनट टाइम लेगा एग्जाम में करने में, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किए गए, ऐसा कुछ भी नहीं किसी बुक से हैं या किसी बुक का डेक्टो है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस यहाँ से इंक्लूड किए गए, यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं। और जो बच्चा प्रीवियस ईयर सॉल्व किया डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करेगा, फोड़ के आएगा वो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है खूबसूरत, अंडर रूट के अंदर में, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही आप पढ़ रहे हैं तो ये तो कॉमन सी बातें हैं। 0.1 का होल स्क्वायर समझेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.09 का, वन टाइम और जीरो यहाँ पे, होल स्क्वायर अपान यहाँ भी है 0.01 का होल स्क्वायर, सेम डिजिट नहीं है, मतलब कहने का मतलब डिजिट तो सेम ही है, लेकिन जो डेसिमल का प्लेस है वो अलग अलग डिजिट पे है, आप सब देखेंगे यहाँ पे। 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.000 फिर 9 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले फंक्शन को कुछ भी छेड़ना नहीं, अगर आप छेड़े तो निपट जाओगे पेपर में, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस एनटीपीसी में इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। बच्चे कह रहे थे कि ढेर सारे टाइम टेकन क्वेश्चन आ गए थे सर, इजी तो था बट हम कर नहीं पाए, तो इसी तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। देखो यहाँ पे इस नीचे वाली डिजिट को, इसी को सेम बनाने के लिए एक डेसिमल का जो प्लेस है वो 2 डिजिट पे, यहाँ पे एक ही पे है, ठीक है। तो हम करते क्या है सिंपली इसमें कि डेसिमल को यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बट होता क्या है, नीचे 10, ठीक है, बढ़ाए तो इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे सेम प्लेस पे किए 10 का भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी इसको सेम प्लेस पे किए तो 10 का स्क्वायर यहाँ भी होगा। अब जो डेसिमल होगा, अब एक प्लेस खिसक चुका है, ऊपर का डेटा सेम है, ये इससे पूरा कट जाएगा, जो आपका आंसर आएगा इस तरह कुछ करके ऐसे 1/10 का होल स्क्वायर, ये होगा 100/1 का, यानी मतलब 10 का स्क्वायर 100, तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, इसीलिए इसका आंसर 10 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन उनके करने का जो तरीका होता है बहुत ही स्पार्स होता है। अगर आपके रास्ते खूबसूरत हैं तो बिल्कुल आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके मेथड अच्छे होने चाहिए। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कितनी भी बड़ी हो, उस पर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, उसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, जबकि तरीके तो बड़े स्पार्स होते हैं, बट आपके मेथड अच्छे होने चाहिए।
अगर आपने अच्छे अच्छे मेथड सीखे हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप करके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की और भी वीडियो है, अगर नहीं समझ में आता है तो पहली वीडियो से देखें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उदय मैथ्स मिशन पे। आप सबसे उम्मीद है आप सब पर ढेर सारा प्यार मिलेगा। इस सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।